हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक्सरसाइज 10.1 को। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे 7 क्वेश्चन को हम लोग आज इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एवेल्युएट, और यहाँ पे देखिए हम लोगों को 3 नंबर्स दे रखे हैं। अच्छा, एवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं ना, इन नंबर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं भाई इन नंबर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोगों को जो नंबर दे रखा है वो क्या है, 3 की पावर -2। अच्छा, लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जहां पे मैंने एक्सपोनेंट के लॉस के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर देखा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखा है ना तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर एक बार देख लें, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे बखूबी आपको समझ आ सकें। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर हम लोगों को इस तरीके का दे रखा हो जिसकी की पावर नेगेटिव हो, तो हम लोगों को अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ना इस पावर का साइन चेंज करते हैं। यानी कि अगर साइन नेगेटिव है ना तो इस साइन को पॉजिटिव करो। और वो कैसे कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के लॉ से हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई, हम लोगों का जो बेस है ना इसको जस्ट क्या करो, रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। और ऐसा कर देने से आपकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग b/a की होल पावर n। तो यही लॉ देखो हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करें, बेस बेस क्या है भाई, यहाँ पे 3 है। और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो 3 को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/3। आदि कोई डाउट नहीं। तो हम लोग क्या करें भाई, इस 3 को रेसिप्रोकेट कर दें, और 3 को जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर का साइन चेंज, यानी कि -2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, हम लोगों को 1 मिलेगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 का मतलब 9 हो जाता है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1/9। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर दे रखा है वो क्या है, -4, और इसकी होल पावर है -2। बिल्कुल यही लॉ लगाना है। ठीक है, तो हम लोगों को पावर का साइन चेंज करना है, सबसे पहला काम ये, उसके बाद कुछ और करेंगे। ठीक है, तो बेस को क्या करें, रेसिप्रोकेट कर दें। और -4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4/1, और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, -1/4। ठीक है, तो लिख दीजिए भैया इसको, -1/4 और इसकी होल पावर 2। पावर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और लॉ सीखा था, और वो लॉ क्या था कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो और इसकी अगर पावर ना एक इवन नंबर हो तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखो बेस में क्या नंबर है, -1/4। और -1/4 कैसा नंबर है, अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है। और इस नेगेटिव नंबर की अगर हम लोग पावर देखें तो क्या है, 2। और ये 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि इस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बस क्या करो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को 1 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया भाई 16। तो इस तरीके से भाई सेकेंड पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा था, इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पर आ जाइए। लास्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 1/2 और इसकी होल पावर -5। फिर से हम लोग यही लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, पावर का साइन चेंज करने के लिए बेस को कर देते हैं रेसिप्रोकेट। और बेस को रेसिप्रोकेट करेंगे मतलब 1/2 को रेसिप्रोकेट करना है तो क्या होगा, 2/1। और 2/1 का मतलब क्या है, 2। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। और इसकी होल पावर फिर क्या बन जाएगी, 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम कर लो। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा
16 एंड 2 जा 32। इसका मतलब फाइनली यहाँ से क्या मिला 32। तो ये इस पार्ट का हुआ आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो हमें क्या करना है, इन दी गई एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और पावर फॉर्म में लिखना है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि प्लस के साइन के साथ में पावर होनी चाहिए। नेगेटिव पावर है तो उसको चेंज करना होगा प्लस के साइन के साथ में, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो क्या है, -4 और इसकी होल पावर 5 है, और इसको डिवाइड किया गया है -4 और इसकी पावर 8 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का एक और लॉ लगता हुआ देख रहे हैं, और वो लॉ क्या था कि अगर हम लोग ए की पावर m को डिवाइड करें ए की पावर n से, तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे दो नंबर्स है जिनके के बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। डिवीजन परफॉर्म होता है तो ऐसे केस में बेस वही रहता है, यानी कि a होगा, और पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस कर देते हैं। यानी कि जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर में से जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए की पावर m माइनस n। तो ये लॉ देखिए हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेस क्या है -4, यहाँ भी बेस क्या है -4। तो जब बेस -4 है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो बेस तो आप वही रखोगे, और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसकी पावर में से इस नंबर की पावर को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 में से 8 को माइनस किया जाना है। तो फिर क्या मिलेगा, देखो माइनस का 4 बेस तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा, और 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -3। लेकिन हम लोगों को रिजल्ट में क्या बताना है भाई, हम लोगों को रिजल्ट में से पॉजिटिव पावर शो करनी है। इसका मतलब पावर का साइन चेंज होना है। और याद है ना, अभी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और लॉ फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कभी भी अगर a अपॉन बी की होल पावर -n हो और पावर का साइन चेंज करना हो तो जस्ट क्या करिए, बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं आप b अपॉन a की होल पावर n। तो यही लॉ देखो अब हम लोग फिर से यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1/4, और पावर का साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि अब हो जाएगा प्लस के साइन के साथ में, राइट। एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में सीख लिया है, ठीक है। तो देखिए 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 को तो चलो 1 ही लिख सकते हैं, और इस माइनस को इसके साथ रख लेते हैं, यानी कि -4 के साथ रख दिया, और पावर क्या है 3, तो चाहें तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 1/-4 की पावर 3 लिखी जा सकती है। तो हम लोगों ने देखिए दी गई एक्सप्रेशन को हम लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, जहां पे पावर का साइन कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 1/2 की पावर 3, और होल पावर क्या है, होल पावर है 2, ठीक है। हम लोग चाहे तो इसी नंबर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे नंबर क्या है 2 की पावर 3, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2 की पावर 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम लोग एक्सपोनेंट का एक लॉ रिकॉल कर लेते हैं। भाई कभी भी जब ऐसा हो कि एक नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो और इसके होल में पावर लगी हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई, मतलब बेस वही रहता है और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर जाती हैं, ठीक है। तो ऊपर तो नंबर एज इट इज रख दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाला लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ पे बेस में तो देखो 2 ही रहेगा, लेकिन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 6। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इस नंबर को चेंज कर दिया पावर फॉर्म में, और यहाँ पे पावर का साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का। थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें दिया है हम लोगों को -3 और इसकी होल पावर 4 है, इंटू फिर क्या है 5/3 और इसकी पावर 4 है। क्लियर है। तो अब हम लोग फिर से एक और लॉ रिकॉल कर लेते हैं भाई, a की पावर m को अगर हम लोग b की पावर m से मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, लेकिन बेसिस डिफरेंट है जबकि पावर सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिस होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। तो अब इस लॉ का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए बेस क्या है माइनस का 3 पावर 4 है, यहाँ पे बेस है 5/3 पावर 4 है, यानी कि दोनों की पावर सेम है, और जब दोनों की पावर सेम है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के बेसिस आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो रखिए भाई बेसिस को माइनस का 3 इंटू में क्या है 5/3, इनको ब्रैकेट में रखा और होल में पावर लगा दी हम लोगों ने 4। अब देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, ठीक है, माइनस का साइन है और 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 और होल पावर 4, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो आप इसी को आंसर कह सकते हो, या फिर एक और लॉ हम लोग रिकॉल कर रहे हैं फिर से। भाई कभी भी जब ऐसा हो ना कि एक नंबर नेगेटिव है और इसकी पावर एक इवन नंबर है, तो हमेशा एक ऐसा रिजल्ट देगा, हमेशा ये फाइनली एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर कैसा है, नेगेटिव है, और इसकी पावर क्या है 4 है, जो कि अपने आप में एक इवन नंबर है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, चाहे तो हम लोग देखो इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, और या फिर इसी को अगर हम लोग पॉजिटिव साइन हटा के भी लिख दें तो भी आंसर करेक्ट होगा। मतलब क्योंकि इवन नंबर पावर है और इवन पावर होती है नेगेटिव नंबर की, तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को, अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें दिया है 3 की पावर -7 को डिवाइड किया जाना है 3 की पावर -10 से, और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है 3 की पावर -5। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई, ऐसे केस में सिर्फ हम लोग देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले ब्रैकेट को। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बेस तो वही रखते हैं, और जिस नंबर को डिवाइड किया उसकी पावर में से जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो किसको डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को, और इसकी पावर क्या है माइनस का 7। तो इस माइनस के 7 में से माइनस करेंगे किसको, इस नंबर की पावर यानी कि -10 को। चलिए रखिए यहाँ पे माइनस का 10, ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में रख दीजिए, और इनटू में क्या आ गया 3 की पावर -5। ठीक है, अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बेस हम लोगों ने 3 एज इट इज रखा, माइनस का 7 है रख दीजिए। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो इस माइनस की और इस माइनस से क्या हो जाएगा, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाना है, तो ये निकल के आया प्लस का 10, ब्रैकेट में है रखे रखिए, इनटू में 3 की पावर -5। आई थिंक कोई डाउट है, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए इधर आते हैं या थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3, और -7 प्लस 10 कितना हो जाएगा प्लस का 3, और फिर इनटू में क्या दिख रहा है हम लोगों को 3 की पावर -5। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं भाई, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में पावर्स प्लस हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, यानी कि बेस वही रहेगा मतलब 3, और पावर्स प्लस हो जानी है तो 3 प्लस माइनस का 5। तो फाइनली क्या निकला, देखो 3 प्लस -5 कितना होगा, यानी कि -5 ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव बड़ा है तो फाइनली रिजल्ट होगा नेगेटिव, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें तो लेकिन रिजल्ट किस पावर कैसी पावर्स पर शो करना है, पॉजिटिव पावर्स में शो करना है, इसका मतलब इसको होना है चेंज। और पावर का साइन कैसे चेंज करते हैं ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ सीख रखा है। ठीक है, तो जस्ट क्या करो, बस बेस को रेसिप्रोकेट कर दो। तो बेस को रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको लिखोगे 1/3 की होल पावर 2, और इसी को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर तो होगा क्या 1, और 3 का स्क्वायर हम लोग पावर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ देखिए इस पार्ट का। राइट, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस फिर से करते हैं। तो लास्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है, फिफ्थ पार्ट, यहाँ दिया है हम लोगों को 2 की पावर -3 इंटू में -7 की पावर -3। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग
यहाँ पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m जैसी फॉर्म में। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस डिफरेंट है लेकिन दोनों की पावर सेम है। और जब भी कभी ऐसा हो कि दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, और दोनों के बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर वही लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लॉ हम लोग लगा रहे हैं। तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 2 और इस नंबर का बेस क्या है, माइनस का 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए और होल में पावर क्या लगा दी जाए, होल में पावर -3 रखें। ठीक है, अब देखो 2 इंटू -7, तो 2 इंटू -7 कितना होगा, माइनस का 14 और होल में पावर क्या आ गई, माइनस का 3। लेकिन रिजल्ट चाहिए हम लोगों को पॉजिटिव पावर के साथ में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। इसका मतलब बेस को करना होगा रेसिप्रोकेट, और जब बेस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस का 14 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, अब 1 का पावर 3 हो तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1, और -14 की पावर 3 है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रखना है हम लोगों को, तो इसको लिखो माइनस का 14 और पावर यहाँ पे लगा दीजिए 3। तो इस तरीके से ये आंसर होगा देखिए इस पार्ट का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को भाई क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशन। 5 पार्ट्स हैं, चलो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो इस बार वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है और एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, ये ब्रैकेट में है, और इन टू में 2 की पावर 2 है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर से शुरुआत करते हैं। 3 की पावर 0, एक्सपोनेंट का लॉ, ए की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता है, 1। तो चाहे तो भाई इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 1। फिर क्या है, 4 की पावर -1, तो फिर से एक्सपोनेंट का एक लॉ कि ए की पावर अगर -1 हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए लिख सकते हैं। तो भाई इस लॉ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। और इन टू में क्या है, 2 की पावर 2, चलिए ऐसे ही रख दीजिए 2 की पावर 2। फिर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं भाई, ऐसे में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में और साथ में एज इट इज प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर दो। तो 4 बन जा 4 और 4 में प्लस होना है 1, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4। और इन टू में देखो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 5। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे है और ये ऊपर है, तो फाइनली क्या निकल आया 5। तो ये आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 की पावर -2। ठीक है, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हो, या फिर इसका ना एक आसान सा मैं तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो। तो 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और अपॉन में क्या है, डिवाइड कर रहा है नहीं, तो अपॉन में लिखें 2 की पावर -2। देखो कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बड़े ध्यान से समझना, कभी भी जब ऐसा होता है ना कि हम लोगों को किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और वहां पे सिर्फ हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर पावर्स आपको नेगेटिव दिखें तो सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का, भाई अगर किसी भी नंबर की पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव दिख रही है तो उसको नीचे पहुंचा दो, और अगर नीचे किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 2 की पावर -1 है, इसको नीचे लेकर आ जाएं, 4 की पावर -1 है, इसको नीचे लेके आ जाएं, और नीचे क्या है 2 की पावर -2 है तो इसको ऊपर लिख दें। तो ऐसा कर देने से पता है क्या होगा, जो पावर्स के साइन है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में जैसे ही आ जाएंगे चीजें उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करो, इसको पहुंचाओ ऊपर, तो ये बना 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 1 लिख दें या फिर 2 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। 4 की पावर -1 था तो नीचे आके हो गया 4। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4
यहाँ पर देखा 2 की पावर 1 का मतलब हुआ 2 और 4 ऑलरेडी है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब 1 और नीचे क्या बचा 2। तो इस तरीके से फाइनली क्या निकल कर आ गया, 1/2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आए भाई अब हम लोग। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को दिया है 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2, फिर प्लस में 1/4 की होल पावर -2। तो यहाँ पे देखो तीन नंबर्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इन तीन नंबर्स में जब हम लोग देखें तो इनकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा इन पावर्स को पॉजिटिव करना। और वो कैसे कर सकते हैं, पीछे के दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। बस हम लोग क्या करें, बेस को कर दें रेसिप्रोकेट, और बेस को जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे पावर का साइन चेंज हो जाना है। तो भाई 1/2 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2/1, और 2/1 का मतलब 2, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2, और फिर पावर क्या बन जानी है, 2 बन जानी है। प्लस का साइन है रखो, 1/3 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो बनेगा 3, और यहाँ पे पावर का साइन चेंज होके बन गया 2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग 4, और यहाँ पे पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब फर्दर करो इसको सिंप्लीफाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 16। अब कर दो सबको प्लस। ठीक है, तो 16 और 9 25, और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो ये आंसर हो गया भाई इस पार्ट का। क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट पर आने से पहले थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। राइट, तो फोर्थ पार्ट में हम लोगों को दिया है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। वैसे तो हम लोगों को देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट दिख रहा है और होल में क्या दिख रहा है, हम लोगों को 0 दिख रहा है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट आएगा 1। फिर भी थोड़ा सा शो कर देते हैं, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 एक्सपोनेंट के लॉ से। किस लॉ से भाई, इस लॉ से। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है और होल में पावर 0 है। अब हम लोगों के सामने तीन फ्रैक्शंस हैं, चाहो तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं से कह सकते हो आपके रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। भाई अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम इन सारे के सारे नंबर्स का लेंगे तो कितना होगा, 3 4 एंड 5 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 60। 3 से इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो 15 टाइम्स होगा, और 5 से इसको करेंगे तो 12 टाइम्स होगा, और होल में 0 ही रहने वाला है। सबको अगर हम लोग प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 35 45 और 42 47/60, और 47/60 की होल पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे यहीं से कर देते बेटर रहता। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो रिजल्ट होगा 1। राइट, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे दिया है -2/3 की होल पावर -2, और अगेन हम लोगों को एक और पावर दे रखी है होल में, और वो क्या है 2 है। फिर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं एक और लॉ, ए की पावर m की होल पावर n। क्या लिख सकते हैं, पावर्स के ऊपर पावर्स होती है देन पावर्स आर मल्टीप्लाई, तो इसको लिखा जाता है ए की पावर mn। तो यही लॉ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। बेस है यहाँ पे -2/3, और पावर क्या है, -2 है। अगेन बाहर पावर क्या थी, 2, तो दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो भाई -2/3 एज इट इज हम लोगों ने रखा, और 2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, -4। पावर का साइन चेंज करें, कैसे कर सकते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट करके कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3/2 की होल पावर 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है तो उससे पहले एक और लॉ रिकॉल कर लेते हैं। भाई कभी भी जब ऐसा होता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर हो तो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म। राइट, अब बस क्या करना है, 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या निकलेगा 81।
2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को 16। तो इस तरीके से 81/16 आंसर हो जाता है भाई इस पार्ट का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के भी ऑल 5 पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो चलिए करें भाई। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 है, अपॉन में क्या दिया है 2 की पावर -4। अभी भी समझा है आप लोगों को, कभी भी हम लोगों के सामने ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म हो रहे हों, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर नेगेटिव पावर हम लोगों को दिखती है ना किसी भी नंबर की, अगर वो न्यूमरेटर का हिस्सा है तो उसको डिनोमिनेटर का पार्ट बना देते हैं, और अगर वो डिनोमिनेटर का हिस्सा है तो उसको न्यूमरेटर का पार्ट बना देते हैं। मतलब इसको हम लोग नीचे ले आए और इसको हम लोग ऊपर ले आए तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इजीली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। इसको ऊपर पहुंचाओ सबसे पहले, तो ये बन गया 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 है, इसको ऐसे ही रखो, और इसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये बन गया 8 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 125। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, और 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब 8 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। अब क्या करना है, 2 और 125 का मल्टीप्लाई, और 2 और 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकल कर आएगा 250। क्लियर जी। अब नेक्स्ट पार्ट पर आए, तो यहाँ पे दिया है 5 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर -1 इंटू में 6 की पावर -1, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट में है। ठीक है, अब क्योंकि सारे के सारे नंबर्स किस में हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, तो ब्रैकेट ओपन कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। एक्सपोनेंट का लॉ कौन सा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ना ये नहीं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसका मतलब दो नंबर्स हैं, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, बेसिस का मल्टीप्लाई और पावर होल में वही लगा देते हैं। तो वही लॉ हम लोग देखो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इस नंबर की भी पावर क्या है -1, इसकी भी -1 और इसकी भी -1, मतलब तीनों की पावर सेम है, तो पावर वही रहेगी, बस क्या करें, बेस इसको कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बेस क्या है 5 है, यहाँ पर बेस है 2, और यहाँ पे देखें तो बेस क्या है 6, और होल पावर क्या होगी -1। सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 60 की होल पावर -1। हमें क्या चाहिए भाई, हम लोगों को तो इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई तभी होगा जब पावर कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए, बेस को कर दिया जाए रेसिप्रोकेट, तो 1/60 की होल पावर 1, और 1 पावर लिखो चाहे ना लिखो, तो फाइनली क्या लिख सकते हो 1/60। तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। ठीक है, तो आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अगर क्लियर है तो भाई चलते हैं आप फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। भाई हम लोगों को यहाँ पर दिया है कि 5 की पावर m को अगर 5 की पावर -3 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 5 की पावर 5। तो उस केस में m की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ दी गई कंडीशन के बेसिस पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड में, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है उसकी पावर में से जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है उसकी पावर को माइनस कर देंगे। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ पे, एक्सपोनेंट का लॉ अब ये भी सीखा है हम लोगों ने। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर m में से माइनस किया जाए किसको, -3 को, और इस साइड में एज इट इज हम लोग लेकर चले चीजों को, यानी कि 5 की पावर 5 जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 हम लोगों ने एज इट इज लिखा,
और यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाना है, यानी कि तब आप इसको लिखोगे m+3 एंड दिस इक्वल टू 5 की पावर 5। अब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे दो नंबर्स हैं और इन दो नंबर्स में देखें तो दोनों के बेसिस सेम है, बीच में देखिए इक्वल का साइन है। अगर दोनों नंबर्स सेम बेस पर हैं, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों नंबर्स की पावर्स भी सेम हो। ठीक है, तो यहां से बोला जा सकता है, देखो इनको कभी कैंसिल नहीं किया जाता, सिंपली इस स्टेटमेंट के बाद में क्या कह सकते हैं, भाई अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तभी पॉसिबल है जब इस नंबर की पावर यानी कि m+3 किसके इक्वल होगी, इस नंबर की पावर जो कि कितनी है 5। इसका मतलब m+3 किसके बराबर हुआ 5 के। तो इस तरीके से m की वैल्यू क्या होगी 5 एज इट इज, और इस 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आ गया। तो इस तरीके से m की वैल्यू क्या आ गई 2 निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस फिफ्थ क्वेश्चन का। चलो सिक्स पर आते हैं और इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशंस दे रखी हैं दो, जिन्हें के सिंप्लीफाई करना है। पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो हम लोगों को दिया है 1/3 की होल पावर -1 माइनस का 1/4 की होल पावर -1, और ये सब कुछ एक ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर पावर है -1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/3 और इसकी पावर क्या है -1। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो पावर का साइन चेंज करना होगा, और पावर का साइन चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, बेस को रेसिप्रोकेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस ब्रैकेट को ऐसे ही रखा हम लोगों ने। अब 1/3 की होल पावर -1 है तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1, और 3/1 का मतलब 3। ठीक है, तो 3 की पावर 1, माइनस का साइन है रखो। 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1, और 4/1 का मतलब हुआ 4, और होल में पावर फिर क्या बन जाएगी 1। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 1 एज इट इज रखा हम लोगों ने। अब इसको फर्दर हम लोग एक बार लिखें तो 3 की पावर 1 का मतलब हुआ 3, बिल्कुल इसी तरीके से 4 की पावर 1 का मतलब हुआ क्या 4, होल में जो पावर है एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब बेटा अंदर काम कर रहा है सिर्फ, तो 3 - 4, 3 - 4 क्या होगा, ये होगा माइनस का 1, और होल में पावर क्या होगी -1। अब हम लोगों को पावर का साइन चेंज करना है, जो कि कब पॉसिबल है, जब इसको रेसिप्रोकेट करें। भाई -1 को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिखा जा सकता है, और इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकेट करें तो क्या होगा 1/-1, यानी कि -1 ही निकल कर आना है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकेट करके लिखोगे तो -1 ही होगा, पावर हो जाएगी 1। कोई डाउट, रेसिप्रोकेट जैसे ही करेंगे पावर का साइन चेंज होगा, तो रेसिप्रोकल भी इसका क्या होगा -1 ही होगा, और पावर तब साइन चेंज करके हम लोगों ने लिख दी, और -1 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ -1। तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है। चलो अगले पार्ट पर आते हैं। लिखा है कि 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। तो यहाँ पे कोई भी लॉ लगता हुआ हम लोग देख रहे हैं, कोई भी लॉ। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पावर क्या सेम है, नहीं है सेम। क्या बेसिस सेम है, वो भी सेम नहीं है। लेकिन एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे बेस में क्या है 5/8 है, और यहाँ बेस 8/5 है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग भाई क्या करें, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक का बेस चेंज कर लेते हैं, और एक का बेस चेंज कर लेंगे ना तो क्या होगा, दोनों नंबर्स के बेसिस सेम हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए इस बेस पर हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं। इसको एज इट इज रखिए, तो आपने रखा है इसको 5/8 की होल पावर -7, और यहाँ पे आप बेस चेंज कर रहे हो, लेकिन बेस चेंज करोगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाना है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 5/8, और पावर क्योंकि क्या थी -4 थी, तो बेस चेंज होने से पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग लगा सकते हैं एक्सपोनेंट का लॉ। क्या भाई, दोनों के बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब दो नंबर्स के बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है तो बेस वही रहता है, मतलब आप लिखेंगे 5/8, और पावर्स एज इट इज प्लस हो जाती हैं।
तो भाई माइनस का 7 प्लस का 4, और इसको तब लिख सकते हैं 5/8। तो -7 + 4 कितना होगा, -3। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पावर कैसी है, नेगेटिव है। इसको फर्दर हम लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इसका साइन चेंज ना हो, और साइन चेंज करना है तो क्या करना होगा, बेस को फिर से रेसिप्रोकेट कर दो। तो अब आप लिख सकते हो इसको 8/5 की होल पावर 3। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 3 है, तो 8 की पावर 3 की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो यहाँ पे लिख देंगे 512, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। ठीक है, तो ये आंसर हुआ भाई इस पार्ट का। क्लियर, तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम लोगों को देखो फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो भाई हम लोगों ने लिखा 25 इंटू टी की पावर माइनस का 4 है, अपॉन में क्या है 5 की पावर -3, इंटू में है 10, इंटू में टी की पावर -8। ठीक है, सारे ये पूरा जो एक्सप्रेशन हम लोगों के सामने है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही परफॉर्म हो रहा है, और अभी भी हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। जब भी ऐसा होता है तो जो भी नंबर आपको नेगेटिव पावर के साथ ऊपर दिखाई दे तो उसको तो नीचे पहुंचा दो, और अगर नीचे एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसकी पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा यही करने जा रहा है। तो 25 को तो हम लोगों ने एज इट इज रखा, और इसको लेके जा रहे हैं हम लोग ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, इसको भी हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे टी की पावर 8। ऐसा कर देने पे पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएंगे वो। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो ये बन जाएगा देखो टी की पावर 4, नीचे क्या है, ऑलरेडी नीचे है 10। ठीक है, तो हम लोगों ने ऊपर नीचे जो भी करना था हम लोगों ने कर लिया। अब चीज़ों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब 5 यहाँ पर है और 5 की पावर 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो 5 चलो ऐसे ही लिख दो, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टी की पावर 8 अपॉन टी की पावर 4 है, टी की पावर 8 अपॉन टी की पावर 4 मतलब बेसेस एक जैसे हैं, डिवीजन में है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं टी की पावर 8 माइनस 4, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में बचा सिर्फ 2। अब 5 का मल्टीप्लाई 125 में करें, तो जब 5 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 गया, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, अपॉन में क्या आ गया 2, और इनटू में क्या रह जाएगा टी की पावर, देखो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 625 अपॉन और टी की पावर 4। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू में 6 की पावर -5। क्या करना है, वही अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला नंबर है तो इसको नीचे लाओ, और अगर नीचे नेगेटिव है तो इसको ऊपर पहुंचाओ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में यही चीज करने जा रहे हैं हम लोग, तो इस नंबर को नीचे लाएंगे, इसको ऊपर पहुंचाएंगे और इसको भी ऊपर, तो सबसे पहले इसी को लिख दो, चलो 5 की पावर 7, साइन चेंज हो गया पावर का, इसको लिखो ऊपर 6 की पावर 5, और इनटू में ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा 125। अब ऊपर से नीचे किस किस को ला रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं, तो इसको लिखा 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, अब हम लोग 5 की पावर 7 है, इसको ऐसे ही रखो, 5 की पावर 7, यहाँ पे 6 की पावर 5 है। देखो एक्सपोनेंट का एक लॉ हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, तो ऐसे केस में क्या होता है
भाई अगर कोई भी दो ऐसे नंबर्स हों जिनके की बेसिस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, बेसों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल में पावर वही रखते हैं। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग 6 की पावर 5 है ना, तो 6 को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भाई 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। और अगर 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है तो भाई इसी लॉ का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो, भाई अगर 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 5 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, दोनों के बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बेसिस का आपस में मल्टीप्लाई, तो बेस का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा बेस और होल में पावर 5। तो देखो ये चीज और ये चीज एक जैसी है, तो चाहे है तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, बस क्या किया करो भाई, जो बेस है ना इसको फैक्टराइज करके देखो, और इसको फैक्टराइज करने पर जो दो या तीन फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, हर एक फैक्टर की यही पावर लगा के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो 6 की पावर 5 को क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम लोग 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। और इस 125 को क्या लिख सकते हैं भाई, 125 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो इस 125 की जगह पर रखा 5 की पावर 3। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3 की पावर 5। और यहाँ देखें तो 10 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, क्या फैक्टर्स होंगे इसके, 2 और 5। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे किया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं, क्या होती हैं, तो सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई 3 की पावर 5 ऊपर है और 3 की पावर 5 यहाँ भी देखने को मिला। ठीक है, और इसके अलावा 2 की पावर 5 यहाँ भी है, 2 की पावर 5 नीचे भी है। ठीक है, अब 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, ये दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा, इन दोनों की पावर्स प्लस हो जानी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 7 प्लस 3 का मतलब क्या हो जाएगा 10, अपॉन में क्या है 5 की पावर 5। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं दोनों के बेसिस सेम है, डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस तो वही रहेगा और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 माइनस 5। और 10 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ 5, तो रिजल्ट क्या आ गया 5 की पावर 5। तो ये हुआ आंसर भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।